Hello students, today's topic is electric field intensity due to an electric dipole at axial line. Electric field intensity due to dipole at axial line. एक्सियल लाइन के ऊपर डाइपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है. इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस with some small distance, that is called electric dipole. Two equal and opposite charges with some small distance to a, that is called electric dipole. Axial line means एक axial line पे हम किसी भी पॉइंट P के ऊपर चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. आर मींस डिस्टेंस. डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी, डिस्टेंस घटेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी. ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. सपोज इट सेंटर इज O and from center P point is from R distance. सेंटर से हमने माना कि ये डिस्टेंस R पे है. अब ये इसका सेंटर मींस ये A, ये भी क्या A. P पॉइंट पे हम एक प्लस चार्ज रखते हैं और उस प्लस चार्ज की वजह से देखते हैं कि इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है. अब देखो ये प्लस चार्ज है तो माइनस की वजह से क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी और इस प्लस क्यू की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी. मींस ये E1 माना हमने, ये क्या है E2. E1 और E2 प्लस था, माइनस की वजह से क्या अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी. ये प्लस तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी. अब देखते हैं कि ये जो चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू है इससे डिस्टेंस कितनी है. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है. अब रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और E1 हम ये चेक करेंगे कि दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो E2 की ज्यादा है कि E1 की ज्यादा है. और ज्यादा जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से कम वाले को घटा देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन के ऊपर. अब देखो ये R, ये इसकी वजह से तो ये क्या है डिस्टेंस A है. तो ये जो डिस्टेंस है अपनी ये कितनी आएगी R माइनस A. ये वाली देखो जैसे ये तो है ना, ये है पूरी R और R में से इस A को हटा दे तो क्या R माइनस A बचेगी. R माइनस A बचेगी. देखो जैसे ये पूरी तो सेंटर से R थी यहां तक, R में से इसको घटा दें A को तो क्या ये R माइनस A बची. अब यहां से देखें यहां तक, जैसे ये तो R है और इसमें R में से A जोड़ दें तो ये क्या R प्लस A हो गई. R ये थी, A ये है तो R प्लस A. तो माइनस चार्ज की वजह से तो क्या इसकी डिस्टेंस जो है वो R माइनस A और इस प्लस चार्ज पे R प्लस A. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट हमने देखा था कि E की वैल्यू जो है वो KQ बाई R होती है. क्या होती है KQ बाई R स्क्वायर. KQ बाई R स्क्वायर. K इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर. अब देखो E1 जो है ना, E1 ये वाली थी
तो मीन्स जो E1 की वैल्यू आएगी अपने पास वो E1 आएगा 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वेयर मीन्स R माइनस ए का स्क्वेयर। इसी तरह से E2 की वैल्यू निकालें। E2 की वैल्यू क्या आएगी? E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई R प्लस ए स्क्वेयर। अब देखो R में से माइनस हो रहा है तो डिस्टेंस कम है ना, डिस्टेंस कम है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। R में कुछ प्लस हो रहा है, डिस्टेंस ज्यादा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो रिजल्ट ज्यादा होगी। सॉरी, अगर R माइनस ए है तो R में से कुछ घट रहा है, डिस्टेंस ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। R में प्लस हो रहा है, डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, बिकॉज E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। Resultant electric field intensity that is equals to E1 minus E2, E1 minus E2, E1 minus E2 1/4πε0 Q कॉमन है ना, तो 1/4πε0 Q कॉमन लिया, यहां कितना बचा 1/r माइनस ए स्क्वेयर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वेयर। E1 1/4πε0 Q by R minus a square, E2 1/4πε0 Q by R plus a square, 1/4πε0 कॉमन, Q by 4πε0 कॉमन, 1/r minus a square minus 1/r plus a square। देखो एलसीएम कितना है यहाँ, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस से माइनस वाला कटा तो यहाँ क्या बचा r प्लस ए स्क्वेयर बचा, माइनस यहां क्या बचा r माइनस ए स्क्वेयर बचा। ये वैल्यू आई अपने पास q बाई 4πε0, q बाई 4πε0। अब देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज E इक्वल्स टू Q बाई 4πε0 इंटू R प्लस ए का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस R माइनस ए का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2ab, और नीचे कितना है आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर, Q बाई 4πε0 आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 2ar माइनस आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 2ar माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर। देखो आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर, आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर, 2ar प्लस 2ar क्या बना ये 4ar। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 4πε0 इंटू 4ar डिवाइड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब देखो डाइपोल क्या था, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विद सम स्मॉल डिस्टेंस 2a स्मॉल डिस्टेंस, सो a तो और भी स्मॉल और उसका भी स्क्वायर बिल्कुल स्मॉल हो गई ना ये तो r के कंपैरिजन में a को क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो r के कंपैरिजन में a को नेगलेक्ट किया तो अपने पास वैल्यू आई 4ar डिवाइड बाई r की पावर 4, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ए स्क्वेयर नेगलेटेड बिकॉज 2a स्मॉल डिस्टेंस, सो a 2a से भी स्मॉल, उसका स्क्वायर तो और भी स्मॉल, सो हमारे पास वैल्यू जो है वो r के कंपैरिजन में हम उसको नेगलेक्ट करने के बाद ये आई। सो r से एक r कैंसिल, कितना बचा ये बचा अपने पास
Q इंटू 4A, Q इंटू 4A डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब देखो ऊपर जो था ना उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2A लिख सकते हैं ना, 4A को 2 इंटू 2A, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A इंटू Q डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। So 2A into Q dipole moment P 2P by 4 pi epsilon naught R cube. Resultant electric field intensity due to an dipole at axial line is equals to, देखो 1 by 4 pi epsilon naught, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 kp by R cube, 2 kp by R cube. So resultant electric field intensity due to an electric dipole at axial line that is equals to 2 kp divided by Ra cube. Next देखो electric field intensity due to dipole at equatorial line, at a equatorial line एट इक्विटोरियल लाइन, ये तो एक्सियल लाइन था, अब इक्विटोरियल लाइन। सो डाइपोल विच है, डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विद सम स्मॉल डिस्टेंस टू ए, सेंटर से हमने लिया था ना, सेंटर से कोई भी पॉइंट पी लिया, सो ये ए, ये भी कितना ए थीटा, ये भी थीटा। अब ये अगर प्लस चार्ज है तो इस प्लस चार्ज की वजह से क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इसकी वजह से क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, है ना। तो ये देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर, E1 माने जैसे ये क्या है E2। अब ये वाली लाइन, ये अगर रिजल्टेंट है तो ये इसका वर्टिकल, ये इसका वर्टिकल, इस वाली लाइन का ये इसका हॉरिजॉन्टल, है ना। और इसी तरह से इस वाली लाइन का ये इसका, देखो इस वाली लाइन का ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, इस वाली लाइन का ये हॉरिजॉन्टल, ये क्या वर्टिकल, समझ आ रही है ना बात। देखो जैसे ये वाली जो थी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली, इसका ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, है ना। और ये वाली थी, इसका ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, क्या वर्टिकल से वर्टिकल कैंसिल, तो इधर क्या आया हॉरिजॉन्टल में 2e cos थीटा। सो जो इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी 2e cos थीटा। E क्या है, E क्या होता है किसी भी पॉइंट पे KQ बाई आर स्क्वायर, ऐसा ही पढ़ा था ना, KQ बाई आर स्क्वायर। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2E इंटू कोस ऑफ थीटा, कोस थीटा। देखो ये थीटा, ये ए है, ये आर डिस्टेंस, ये आर, ये ए, तो ये क्या हुआ हाइपोटेन्यूज, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट। ऐसे ये देखो ये कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट। ये कितना हुआ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट। अब जैसे हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा क्या होता है b बटा h।
यहां से देखो थीटा ये बी ये एच, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आई, ए बाई ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अंडर द रूट। अब जो ई था हमारा उसकी जो ये आर है, ये वाली आर, ये आर कितनी है, ये आर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। सो इस ई की वैल्यू है अपने पास, इस वाले ई की ये वैल्यू होगी के क्यू बाई आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अंडर द रूट स्क्वेयर, ये कटा। सो ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। Resultant electric field intensity E equals to 2 into E cos theta। E क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू कोस थीटा, कोस थीटा ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अंडर द रूट। ये वैल्यू आई अपनी E की। दोबारा से देखो, इक्वेटोरियल लाइन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विद सम स्मॉल डिस्टेंस टू ए, सेंटर से हमने आर डिस्टेंस पे लिया कोई भी पॉइंट, तो सेंटर था तो ये ए, ये भी कितना ए, ये आर, ये वैल्यू निकाल दी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट, ऐसे ये वैल्यू निकाल दी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट। अब ये देखा कि ये माइनस की वजह से क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, अब ये लाइन है तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अब एक इसकी वजह से क्या ये इस साइड होगी, ये तो ये रिजल्टेंट है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल, ये इसका वर्टिकल, वर्टिकल से वर्टिकल कैंसिल, हॉरिजॉन्टल मींस 2e cos थीटा, इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। cos थीटा का मान निकाल दिया b बटा h। E किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है, रे स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट। सो ये आई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो 2qa क्या डायपोल, के पी लिख सकते हैं ना इसको, 2qa को क्या लिख सकते हैं, p, नीचे क्या बचा आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर पावर 3/2, पावर 3/2, 3/2 पावर। इसके बाद वही बात, ए स्क्वेयर तो बिल्कुल छोटा होगा, सो इसकी वैल्यू ए को नेगलेक्ट कर दें तो क्या वैल्यू आई इसकी, आर स्क्वेयर पावर 3/2, ये इससे कैंसिल। सो ई की वैल्यू क्या आई, के पी वाई। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू के पी बाई आर स्क्वेयर। अब कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देता है, शो दैट रेशियो ऑफ ई एक्सियल टू द ई इक्वेटोरियल इज 2। तो पहले तो हमें एक्सियल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे हमने एक्सियल की वैल्यू थोड़ी देर पहले निकाली थी 2kp बाई आर क्यूब। फिर हमें इक्वेटोरियल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो ये वैल्यू है kp बाई आर क्यूब है, ये kp बाई आर क्यूब। तो कितना आया रेशियो 2। मीन्स ऐसे पूछ सकता है, सो दैट रेशियो ऑफ ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल इज 2। तो हमें एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये थे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एंड एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। जो नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें हर एक वीडियो मिल सके।